हाँ तो दोस्तों हम आ गए हैं रोड पे। हाँ तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। याम्ये सदंगे नगरे तिरम्ये विभूषितांगम। दोस्तों ये है टुपड़ी गांव के पहाड़ और ये है चरण गंगा धाम। यहाँ पे लिखा है गुजराती में श्री चरण गंगा। तो भाई हमारे ही ये रिलेटिव आ गए यहाँ पे, जयदीप भाई और ध्रुव भाई है ध्रुव। हाँ तो दोस्तों हम प्रवेश कर चुके हैं जाम खंभालिया में। तो ये है हमारा ताऊ जी मोहन बापा, आपने है ना दादाजी, मतलब वो भी पापा बोलते हैं हम, बड़े पापा। वो भी मुझे स्पेशल मिलने आए वहाँ से, तो मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य। जय श्री कृष्ण, जय महादेव। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त विवेक शुक्ला और हमारी जो 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की साइकिल यात्रा चल रही है उसका 14वां दिन है। और कल रात को हम रुके थे यहाँ पे गोपी तालाब में, ये गोपीनाथ जी के सानिध्य में गोपीनाथ जी का मंदिर है। जैसा कि मैंने बताया मेरे पिताजी के सहपाठी साथ में पढ़ते थे, वो भी उनके वहाँ पे रुका था। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो है ना मेरे मामा जी, वो रोज़ गौ माता को ऐसे भोजन देते हैं कि खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि पूरे दिन गौ माता यहाँ पे आती रहती है। इनका नाम क्या है मामा जी? ये गौ माता का राधा माँ। हाँ राधा माँ। राधा माँ। और दूसरी कौन कौन आती है? वो जो गंगा जमुना वो सब। अभी दोस्तों बछड़े आते हैं। अभी ये पूरा उनके लिए अलग बनवाते हैं ये मेरे मामा जी। ये खोर है, ये जो गेहूं का, ये गेहूं का वो पिसा हुआ है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु। हाँ ये जो हमारी गौ रक्षा, हमारी गौ माता हिंदू का धर्म है, हमारा सनातन धर्म है। धर्मो रक्षत रक्षिता। हाँ तो हमारी गौ कि माता हम ही धर्म का रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करेगा। करेंगे और हमारा तो सनातन कहने का मतलब ये है कि गौ माता ही हमें पालती है, हम तो क्या गौ माता को पालेंगे। वो हमको देती है सब कुछ। हाँ ये हमारी गौ माता तो है लेकिन ये सबके ही है। लेकिन इसको हम खिलाते, ये हमारी नहीं है लेकिन हम नहीं बहुत बड़ी बात है। आते हैं बास है सब, तो उसको खा के फिर चले जाते तो वो भी यहाँ अपना समय होता है तब आते हैं यहाँ पे, फिर खा के चले जाते हैं। हाँ तो दोस्तों अभी हम जाने वाले हैं यहाँ से नागेश्वर यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर शायद दूर होगा। तो बस वहाँ पे जाके दर्शन करेंगे पहले, फिर उससे आगे जाएंगे हम टुपड़ी गांव की ओर। टुपड़ी गांव है, वहाँ पे शायद एक चरण गंगा मेरी देखने की इच्छा है, पानी का तालाब कुआ ऐसा कुछ है वहाँ पे। फिर वहाँ पे जाएंगे और फिर वहाँ से हम जाम खंभालिया वाला जो रोड है उस रोड पे हम चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों थोड़ी देर में निकलते हैं। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे मोर भी आते हैं और पूरे दिन ऐसा बोलते रहते हैं जोर जोर से। देखिए वहाँ यहाँ पे भी बहुत मोर है यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों हम आ गए हैं रोड पे। अभी यहाँ से 4-5 किलोमीटर नागेश्वर दूर है यहाँ से, तो हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। हाँ तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। बोलिए श्री नागेश्वर महादेव की जय। हाँ तो दोस्तों ये है नागेश्वर महादेव, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये बड़ी सी शिव जी की प्रतिमा। दोस्तों केदारनाथ के महाराज जी थे जिनका नाम था मृत्युंजय हिरेमठ जी,
जो बहुत ही छोटी उम्र में 31 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके स्तोत्र लोग आज भी सुनते हैं। बहुत अच्छे उन्होंने स्तोत्र बोले हैं और वेद पाठी थे। तो दोस्तों उनके स्मरण में, उनकी स्मृति में हम भी ये नागेश्वर का श्लोक बोल के नागेश्वर की प्रार्थना करते हैं। याम ये सदंगे नगरे तिरम्ये विभूषितांगम विविधैश्च भोगैः सद्भक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। दोस्तों यहाँ पे भी बहुत सारे गौ माता है, नंदी है। हाँ तो दोस्तों हम निकल चुके हैं अभी नागेश्वर से। ये कच्चा रास्ता है, यहाँ पे मतलब ऑफ रोड है। अब हम जाएंगे टुकड़ी करके गांव है, वहाँ पे चरण गंगा करके एक जगह है, मतलब कुआं है कुछ, वो हम देखेंगे। मैं भी कभी गया नहीं हूँ। हाँ तो दोस्तों ये है टुकड़ी गांव। हम शॉर्टकट में जा रहे हैं अभी। तो ऐसा ख़राब रास्ता मिला हमें। ऐसे भी ज़्यादातर शॉर्टकट ख़राब ही होते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, साइकिल है तो अगर 1-1.5 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है तो ही बहुत है। तो बस धीरे धीरे जा रहे हैं हम। हाँ तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं चरण गंगा टुकड़ी गांव में। तो अभी आप देख सकते हैं ये मंदिर है। और यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान और रुक्ष्मणी जी, और जो पीछे बैठे हुए दुर्वासा मुनि हैं। तो दोस्तों कथा कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे सब लिखा ही है। कृष्ण भगवान और रुक्ष्मणी जी दुर्वासा जी को न्योता देने गए कि हमारे यहाँ पे यज्ञ करवाना है। तो फिर दुर्वासा जी ने कहा कि मैं आऊँगा, ठीक है, लेकिन रथ आप दोनों खींचेंगे, घोड़े नहीं होंगे। तो बोले ठीक है। कृष्ण भगवान और रुक्ष्मणी दोनों रथ खींचने लगे। तो यह बस वो ये जो है मूर्ति, वो देखो रथ खींच रहे हैं। कृष्ण भगवान रुक्ष्मणी जी रथ खींच रहे हैं, दुर्वासा जी पीछे हैं। फिर रुक्ष्मणी जी को यहाँ पे जब पहुँचे तो उनको प्यास लगी। ये कृष्ण भगवान पिंडारा गांव गए थे दुर्वासा जी को लेने। फिर रुक्ष्मणी जी को प्यास लगी तो कृष्ण भगवान ने यहाँ पे अपने दाहिने पैर का अंगूठा जो है ज़मीन में दबाया, तो वहाँ से फिर जल निकला। तो वही चरण गंगा आप देख सकते हैं, सामने जो कुआं है चरण गंगा, उसमें लिखा है गुजराती में। दोस्तों ये है टुकड़ी गांव के पहाड़ और ये है चरण गंगा धाम। यहाँ पे लिखा है गुजराती में श्री चरण गंगा धाम। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा कि आसपास यदि आप कहीं पे भी कुआं खोदोगे तो या तो थोड़ा फीका पानी मिलेगा या तो थोड़ा खारा मिलेगा, लेकिन यही एक जगह ऐसी है कि यहाँ पे मीठा पानी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान ने अपने दाहिने पैर का अंगूठा दबाया था ज़मीन में, तो वहाँ से गंगा प्रकट हुई थी। तो माना जाता है कि यही गंगा जी है, और दूसरे कहीं पे भी गांव में आपको ऐसा मीठा पानी नहीं मिलेगा। और ये है सामने मंदिर, भगवान श्री कृष्ण रुक्ष्मणी जी, दुर्वासा मुनि, सबकी प्रतिमा है वहाँ पे। और दोस्तों यह पानी की खासियत है कि इसमें पानी कम ही नहीं होता। आप कितना भी पानी यूज़ कर लो, इसमें पानी कम नहीं होगा। हाँ तो दोस्तों आज हमारा जो 14वां दिन है, हमारा 14वें दिन हमारे दर्शन हुए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के, माने दूसरे ज्योतिर्लिंग के। दोस्तों नागेश्वर की कथा कुछ इस प्रकार है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि एक दारुका नाम की राक्षसी थी। वो पार्वती जी की बहुत बड़ी भक्त थी और पार्वती जी के वरदान से बहुत वो बलवान हो चुकी थी, और उसके पति का नाम था दारुक। तो वो दोनों साथ मिलकर सब लोगों को परेशान करते थे, वन्य जीवों को परेशान करते थे, सब पेड़ वो सब पौधे सब उजाड़ देते थे। तो फिर सब लोग परेशान होकर औरव नाम के ऋषि थे, औरव,
तो और ऋषि के पास गए और कहने लगे कि हम इस तरह से परेशान हैं। तो और ऋषि ने श्राप दिया कि यदि अभी वो ऐसा करेंगे, किसी को मारेंगे तो खुद भी मर जाएंगे। तो वो राक्षस भी घबरा गए। फिर सारे देवता ने उस पर प्रहार किया, सारे देवताओं ने चढ़ाई कर दी वो दारू पर उनकी पत्नी पे। तो वो लोग भागने लगे, क्योंकि यदि वो किसी को मारते तो खुद भी मर जाते ऋषि के श्राप से, और हार भी नहीं सकते। तो दारू का जो थी उनके पास वरदान था कि वो वन को जहाँ भी चाहे वहाँ पे ले जा सकती है, मतलब जो वन है। तो वो वन को दूसरी जगह पे ले गई, फिर मतलब जल में ले गई। जल में तो कोई आता नहीं था। फिर एक बार बहुत सारे लोग वो जल में नौका लेके जा रहे थे, तो सबको पकड़ लिया दारुक ने और धमकाने लगा। तो उसमें सुप्रिय नाम का वैश्य था, वो शिवजी का भक्त था। तो सुप्रिय भगवान की स्तुति करने लगा। तो उसी वक्त शिवजी वहाँ पे प्रकट हुए और सभी जो राक्षस थे उनको मारने लगे, और सब राक्षस बाकी के जो थे वो भाग गए। सुप्रिय बच गया और उसके जो साथी लोग थे वो भी बच गए। लेकिन दारुका ने फिर पार्वती जी से कहा कि पार्वती जी, मैं आपकी भक्त हूँ, मुझे भी यह वन में स्थान दीजिए। शिवजी ने सुप्रिय को वरदान दिया था कि आज से तुम यह जो सात्विक लोग होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो जो सब सात्विक लोग होंगे वही यहाँ पे रहेंगे। लेकिन पार्वती जी ने फिर शिवजी को भी प्रार्थना की कि स्वामी नाथ, ये भी मेरी भक्त है, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे जो राक्षसी कुल के जो हो वो भी यहाँ पे रह सकें, उसका भी यही स्थान हो। तो शिवजी ने वो भी वरदान दिया। मतलब कहना का मतलब दोस्तों यह है कि सुप्रिय को जब उसने भगवान की प्रार्थना की तो शिवजी वहाँ पे ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थापित हो गए, और आज वहाँ पे सात्विक लोग भी रहते हैं और तामसी लोग भी रहते हैं। तो इस प्रकार ये दूसरा जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दारुका वन, तो बस उसके हमारे दर्शन, वहाँ के हमारे दर्शन हुए। तो अभी यहाँ पे हम बैठे हैं टुपड़ी गांव में, और हम धीरे धीरे अभी आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों आज मेरे माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी है, तो वो भी बहुत आनंद की बात है। उसी दिन मेरे दर्शन हुए, तो माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ तो दोस्तों हम निकल चुके हैं चरण गंगा से। अभी लगभग दोपहर का 1 बजे है, और ये आप देख सकते हैं सामने रास्ता सुनसान, कुछ भी नहीं है आसपास। सुबह से हमने कुछ आज खाया भी नहीं है, क्योंकि फल भी रास्ते में कहीं नहीं मिले और हमारे पास भी नहीं थे। देखते हैं कब मिलेगा फल फूल या ऐसा कुछ। यहाँ पे दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ तो दोस्तों हम अभी यहाँ पे आए थे, एक है द्वारिकाधीश पदयात्रिक सेवा आश्रम। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे झोपड़ी जैसा है, तो सब लोग यहाँ पे आराम करते हैं। तो मैं भी बहुत थक गया था। और ये रास्ता दोस्तों ऐसा है कि एक पेड़ भी आपको नहीं दिखेगा छाँव के लिए। तो और बहुत धूप थी, तो मैंने 1:45 बजे यहाँ पे आ गया था। ये है राइमल भाई भगत, यहाँ पे सब देख रेख रखते हैं, मतलब ये उन्हीं का है, यहाँ पे सेवा करते हैं। और ये सब यहाँ पे खटिया है, 5 खटिया है, ऊपर पंखे हैं। यहाँ पे अभी 2:30 बजे, तो अभी तक हमने थोड़ा रेस्ट किया और अभी हम बढ़ेंगे आगे। उन्होंने तो बोला कि खाना भी खा लो, लेकिन मैंने बोला नहीं अभी तो नहीं, आगे कुछ मिलेगा तो खाऊंगा, फल बल अभी तो नहीं खाऊंगा। तो बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं, 2:30 बजे है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। हाँ तो दोस्तों हम बढ़ रहे हैं आगे खंबाड़िया की ओर। पहले लिमड़ी गांव आएगा। वो लिमड़ी गांव लगभग यहाँ से 11-12 किलोमीटर की दूरी पर है, और खंबालिया शायद यहाँ से 45-50 किलोमीटर है। तो देखते हैं खंबालिया पहुँचते हैं या नहीं। हाँ तो दोस्तों अभी बजे है 3:30 हुई है, और मैं पहुँच गया हूँ लिमड़ी। और सुबह से आज कुछ फल नहीं खाया, तो अभी ये खरबूजा भैया काट रहे वो खाएंगे, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये देखिए दोस्तों कितने सारे खरबूजे। यहाँ से खंबालिया 35 किलोमीटर है। हाँ तो दोस्तों हम निकल चुके हैं वहाँ लिमड़ी से, पूरा 1.5 किलो का तरबूज खा के, क्योंकि सुबह से कुछ खाने को ही नहीं मिला। फल तो उस तरफ मिल ही नहीं रहे थे, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो यहाँ फिर सुबह सिर्फ दूध पी के निकले थे,
3:30 बज गए, तब तक कुछ मिला नहीं। फिर यहाँ पे पेट भर के तरबूज खाया। अभी थोड़ी जान आई है तो कोशिश करते हैं कि हम जाम खंभालिया यानी कि मेरी जन्मभूमि वहाँ तक पहुँच जाए। मेरी भी जन्मभूमि, मेरी बेटी की भी जन्मभूमि जाम खंभालिया। और रास्ते में मेरे भैया, मेरा बड़ा भाई और मम्मी, वो दोनों की भी जन्मभूमि आएगी, लेकिन वो गांव अंदर है। तो बस हम जा रहे हैं आगे। अभी बजे है 4:15 हुई है अभी। और रास्ता भी वैसे अच्छा है, पर देखते हैं कब पहुंचते हैं खंभालिया, या फिर पहले रुक जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, बस हम अभी जाम खंभालिया से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैं अभी यहाँ पे खड़ा था, पानी वानी पी रहा था। तो भाई हमारे ही ये रिलेटिव आ गए यहाँ पे, जयदीप भाई और ध्रुव भाई। ये ध्रुव भाई तो भाई हमारे सूरत में ही रहते हैं, अभी मालूम नहीं यहाँ पे मामा है ना, लगते हैं ना। हाँ, मामा के वहाँ पे वेकेशन करने आए हैं। इनके पिताजी है दीपक भाई, वो बस हमारे साथ काम वाम, वो पूजा वूजा यज्ञ में होते हैं। तो ये तो लोग जा रहे थे इस तरफ ही, खंभालिया तरफ। इन्होंने मुझे देख लिया तो वापस यूटर्न लेके मुझे मिलना है स्पेशल। और बोल रहे हैं कि भाई हमारे घर पे स्टे करो। लेकिन आज तो मैंने सोच लिया हमारे ताऊ जी के वहाँ पे जाने वाला हूँ, लेकिन अभी हो सकेगा तो कल शायद ये जयदीप भाई के घर जाएंगे हम। हाँ, कल आओ। पक्का ना? पक्का आओ, वेलकम। हाँ तो बहुत आग्रह है इनका, तो अभी देखेंगे, क्योंकि कल हम वापस दूसरी ओर जाने वाले हैं। तो इनका घर वापस शाम को यहाँ तक शायद पहुँच सकते हैं। तो बस अभी आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों, हम प्रवेश कर चुके हैं जाम खंभालिया में। और अभी आगे जो क्रॉस रोड आएगा, मतलब कि चौराहा, वो यहाँ का मेन चौराहा है, जिसे कहते हैं मिलन 4 रास्ता के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ से सब अलग अलग तरफ रास्ते जाते हैं। एक रास्ता पोरबंदर की ओर जाता है, एक रास्ता हम जो जा रहे हैं वो द्वारिका की ओर जा रहा है, एक रास्ता जाम खंभालिया सिटी में जाता है, और एक रास्ता जामनगर की ओर। तो बस ये देखो सामने जो आपको खंभा दिख रहा है लंबा, वो मेन चौराहा है। दोस्तों यहाँ पे नाश्ते में घूघरा करके एक आइटम आती है जो बहुत ही फेमस है कहीं पे, पोरबंदर, जाम खंभालिया, जामनगर। तो यहाँ पे आगे एक जाम खंभालिया में घूघरा की दुकान है, नाश्ता की, जलाराम घूघरा। हमारा आज उपवास है, नहीं तो हम ज़रूर खाते हैं। इस तरफ है, हमें इस तरफ जाना है। तो चलिए अभी पहुंचते हैं मेरे ताऊ जी के वहाँ पे। हाँ तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ अपने ताऊ जी के घर। हमारे यहाँ पे ताऊ जी को या तो बापा कहते हैं, अदा कहते हैं, और मोटे पापा भी कहते हैं। मोटे मतलब बड़े हमारे में। तो ये है हमारे ताऊ जी, मोहन बापा। आपने है ना, हम बापा कहते थे, मोहन बापा है हमारे। मेरी बहन की एक चैनल है महादेव की अर्चना, उसमें शायद आपने देखा होगा। ये ताऊ जी थी, ये ताई जी भी अंदर है अभी, वो भी बाजरे की रोटी बना रही थी। और ये दोनों मेरी बहनें हैं, शोभना बहन, रीटा बहन। ये दूसरे ताऊ जी है, उनकी बेटी, वो उनका लड़का है मेरी बहन का। और मुझे स्पेशली ये सब मिलने आए। मेरा एक भैया यहाँ पे पोरबंदर में रहता है, उनका भी कॉल आया था कि यहाँ पे आ जाना, जाम खंभालिया हो। तब मैंने बोला आऊँगा, कि वो तो पक्का नहीं था। बोला कि तू जब भी आओ कॉल करना, मैं ज़रूर मिलने आऊँगा। तो वो तो आई, उसमें बराबर है। लेकिन स्पेशल उनके पिताजी, जिनकी उम्र कितनी उम्र होगी, हाँ 85 ईयर उम्र, वो बोल रहे कि मैं घर पे भी बाहर, घर के बाहर नहीं निकलता। स्पेशली तो मेरा बड़ा सौभाग्य कि ये मेरे जो दादाजी, मतलब वो भी पापा बोलते हैं हम, बड़े पापा, वो भी मुझे स्पेशल मिलने आए वहाँ से। तो मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य किया। ये उनके दोनों बेटे भी आए, जीत कौन, श्याम और योगेश। श्याम बड़ा, ये श्याम भाई है, छोटा वाला योगेश, ये योगेश भाई। तो बस बैठेंगे। वो ताई जी कहाँ गई मेरी बड़ी मम्मी? देखो ये घर है, और ये अभी क्या बना रहे हो? चाय बना रहे हैं अभी। हमारे घर पे इन्होंने बाजरे की रोटी बनाई थी। मेरी बहन की चैनल है महादेव की अर्चना, उसमें सब महादेव की अर्चना,
उसमें आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा तो भी जाके देख लेना उसमें। और ये अभी खाना खा रहे हैं यहाँ पे सब, बहुत अच्छा माहौल है। हम सब बैठे हैं यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। तो अभी एक राउंड तो मैंने फल का ले लिया, सारे चीकू आए थे वो सारे खा गया, 2-4 केले खा गया, क्योंकि आप तो जानते हैं आज फल में बहुत परेशान हुआ मैं। दोपहर को 3:30 बजे मुझे एक तरबूज मिला, वो खाया मैंने, थोड़ा पेट भर गया, लेकिन यहाँ पे आते आते सब पच गया। तो वापस यहाँ पे सब केले और चीकू तो मैंने खा लिए, लेकिन अभी दूसरा राउंड है एक तरबूज का, वो भी थोड़े हमें खरबूजा है ना, वो भी हम थोड़ी देर बाद खाने वाले हैं और खा के हम यहाँ पे सो जाएंगे आराम से। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महादेव।